गुरु प्यारी साध संगत जी, यह एक सच्ची आप बीती है जो कि एक सत्संगी परिवार से एक लड़की की है जिसकी हाल ही में शादी हुई। साध संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि अगर किसी मालिक के प्यारे की शादी किसी ऐसे घर में हो जाए जहाँ पर मांस आदि खाया जाता हो और ऐसी चीज़ों का सेवन किया जाता हो जो कि रूहानियत के मार्ग पर चलने में बाधा बनती हैं, और ऐसी चीज़ों का सेवन ना करने का उपदेश हमें हमेशा से ही संत महापुरुष देते आए हैं कि भाई, अगर आपको इस मार्ग पर चलना है, मालिक से मिलाप करना है, तो आपको ये सब छोड़ना होगा। आपको ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना होगा, तभी आप उस कुल मालिक से मिलाप कर सकते हैं, क्योंकि यह चीज़ें हमारे मार्ग में बाधा बनती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ऐसी चीज़ों का सेवन जो व्यक्ति करता है वह कभी भी रूहानियत के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी रूहानी तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए संत महात्मा हमें ऐसी चीज़ों का सेवन ना करने का उपदेश देते हैं ताकि जीव ऐसी चीज़ों से दूर रह सके और केवल साधारण भोजन कर सके और उस कुल मालिक की भजन बंदगी कर सके, ताकि उसकी रूहानी तरक्की हो सके और उसका मालिक से मिलाप हो जाए, उसका मालिक से नाता जुड़ जाए और वह जीव मालिक में समाकर मालिक का रूप हो जाए। लेकिन साध संगत जी, इस संसार में कुछ जीव ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिन्हें बहुत समझाने पर भी वह नहीं समझते, क्योंकि वह अपनी जीभ के स्वाद की खातिर ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं। उन्हें जितना भी समझाया जाए वह नहीं समझते। तो ऐसे ही इस लड़की द्वारा समझाने पर भी वह परिवार नहीं समझा। जहाँ पर इस लड़की की शादी हुई, साध संगत जी, यह लड़की एक सत्संगी परिवार से थी और उसकी शादी एक गैर सत्संगी परिवार में हो गई जो कि रोज़ाना मांस का सेवन करते थे। उनके घर हर रोज़ यह चीज़ बनती थी, मांस बनता था, लेकिन इस बात की खबर लड़की वालों को पहले नहीं हुई। उन्हें केवल इतना पता था कि हम जहाँ पर लड़की की शादी कर रहे हैं वह एक गैर सत्संगी परिवार है, और उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। तो जब लड़की की शादी हुई, उस परिवार में जब वह गई, उस परिवार में उसे पता चला कि यहाँ तो रोज़ाना मांस बनता है, तो उसे वहाँ पर बहुत मुश्किलें होने लगी। उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ने लगा। साध संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि अगर लड़की अपने ससुराल वालों के कहे अनुसार ना चले तो वह ऐतराज़ करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो जब ऐसा हुआ, लड़की के ससुराल वालों ने लड़की को मांस खाने के लिए बोला, क्योंकि जब से लड़की शादी कर कर वहाँ गई थी, लड़की ने उस चीज़ का सेवन नहीं किया था, क्योंकि उसे नाम मिला हुआ था और उसे रूहानियत की समझ थी, रूहानियत का ज्ञान था और मालिक की कृपा उस पर थी। लेकिन साध संगत जी, मालिक भी अपनी लीला जरूर दिखाता है। वह अपने ऐसे ही भक्तों और प्यारों को वहाँ पर भेजता है जहाँ पर ऐसी चीज़ों का सेवन होता है, ताकि उनको भी वह अपने जैसा बना सके। तो ऐसे ही उनके साथ भी हुआ। लड़की के ससुराल वाले रोज़ाना मांस खाते थे, मांस का सेवन करते थे और लड़की को भी खाने के लिए मजबूर करते थे, लेकिन लड़की नहीं खाती थी। तो उसके ससुराल वालों ने सोचा कि क्यों ना इसे मांस खिलाया जाए और इसे मजबूर कर दिया जाए कि इसे खाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही उन्होंने किया। जब लड़की के साथ ऐसी बातें होने लगी तो उसने अपनी माँ को बताया कि मेरे साथ यह हो रहा है। क्योंकि साध संगत जी, जब भी ऐसी कोई बात होती है, लड़कियों पर कोई मुश्किल आती है, तो सबसे पहले वह उस बात को अपनी माँ से साझा जरूर करती हैं। वह अपनी माँ से हर सुख दुख साझा करती हैं। तो उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ ने कहा कि तुझे केवल मालिक पर विश्वास रखना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए, वह सब ठीक कर देगा। वह अवश्य ही कोई ना कोई राह
जरूर निकाल देगा और केवल मालिक पर भरोसा रखने के लिए कहा। तो उस लड़की ने वैसा ही किया। जब उसके ससुराल वालों ने उसे मांस खाने के लिए मजबूर किया तो उसने मना कर दिया और उसके ससुराल वालों ने कहा, अब खाना तभी मिलेगा जब तुम इस चीज़ का सेवन करोगी, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा आज घर पर और कुछ बना भी नहीं। आज तुम्हें यही खाना पड़ेगा। लेकिन लड़की ने नहीं खाया। लड़की सारा दिन भूखी रही। इस बात को देखकर उसके ससुराल वाले भी हैरान रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इतना हठ कैसे कर सकता है। उसके ससुराल वालों को पता था कि लड़की को नाम मिला हुआ है और लड़की एक सत्संगी परिवार से है। तो जब लड़की सारा दिन भूखी रही, उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, तो उसके ससुराल वाले इसी बात को लेकर चिंता में पड़ गए कि हमारी बहू ने कल पूरा दिन कुछ नहीं खाया, क्यों ना हम भी चलकर देखें कि जहाँ वह सत्संग सुनने जाती है वहाँ क्या कहते हैं। ऐसी कौन सी बात है कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए। तो जब उन्होंने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तो लड़की की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो जब वह उनके साथ सत्संग सुनने गए, और उस दिन सत्संग भी इसी बात पर था कि हमें मांस या फिर अन्य ऐसी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए या नहीं। साधुसंगत जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से सत्संग सुनने जाता है तो पूरा का पूरा सत्संग उसी पर निर्भर होता है। तो उस दिन उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने सत्संग सुना, उनकी आंखें खुली, उन्हें समझ आ गई और उस दिन उन्हें ज्ञान हुआ कि हम तो अंधेरे में बैठे थे। हम तो लोगों के पीछे लगकर जो मन में आया कर रहे थे कि दुनिया अगर खा रही है तो हमें क्या है, कि अगर दुनिया वाले खा रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है। लेकिन असल बात की समझ तो आज हमें लगी है कि हमारा असल मकसद क्या है, हमारे जीवन का असली मकसद क्या है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी बहू का शुक्रिया किया और उसके आगे हाथ जोड़े कि हमें उस बात के लिए माफ़ कर देना कि हमने तुम्हें भूखा रखा। लड़की के ससुर ने लड़की के आगे हाथ जोड़कर यह विनती की कि आज से इस घर में भी ऐसी कोई भी चीज़ का सेवन नहीं किया जाएगा जिसे खाने के लिए संत महात्मा मना करते हैं। आज से हम भी सत्संगी हुए। लड़की के ससुर ने कहा कि अब से मैं भी तुम्हारे साथ चला करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ सत्संग पर चला करूँगा, सेवा पर चला करूँगा। लड़की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसने तभी अपने ससुर के पैरों को छुआ, उनसे आशीर्वाद लिया और अपने सतगुरु का शुक्रिया किया और उस कुल मालिक के आगे दोनों हाथ जोड़कर अरदास की कि हे मालिक, करने वाला तो तू ही है, हम तो तेरी कठपुतलियाँ हैं, तू जो चाहे वह करवा लेता है, जो भी हो रहा है तेरी मर्जी से हो रहा है। साधुसंगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही परमार्थी साखी के साथ, एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए।